Hello everyone, welcome you all once again at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. And yesterday we have talked about the not type of groups, exactly we have talked about the groups. Okay, when a algebraic structure becomes a group, कब कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्रुप में बदल जाता है. एंड हमने इंपॉर्टेंट एक्सियम देखे कि किसी सेट को ग्रुप बनने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी. सो एज ए कंक्लूजन हम बात कर रहे थे, तब मेमोरी का थोड़ा सा इशू आ गया था. सो वंस अगेन वी आर बैक हियर. ओके, तो हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं. कंक्लूजन की हम बात कर रहे थे कि कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एनी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ओके, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज जी विद ऑपरेशन ओ जो होगा, तो यहाँ पर जो सेट जी है वो ग्रुप कहलाएगा. कब कहलाएगा? फर्स्ट मैंने बताया था, अगर ये प्रॉपर्टी G1 जिसको मैंने बोला था क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, G1 प्रॉपर्टी यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी. सेकेंड, अगर ये G2 प्रॉपर्टी मतलब एसोसिएटिव को सेटिस्फाई कर रहा है. थर्ड, अगर ये सेट G3 प्रॉपर्टी मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है. एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज G4, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाई कर रहा है. ओके, अगर ये चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो जो सेट था वो क्या बन जाता था? वो सेट हमारा, दैट सेट इज टर्म्ड टू बी अ ग्रुप. And if one more property is satisfying by that set, that is called G5, is called commutative property. If commutative property is also being satisfied by this particular set, then the type of group is called abelian group. ओके, अबेलियन ग्रुप. तो ये जो सेटिस्फाई कर रहा है, अगर पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं तो जो ग्रुप बन जाता था वो अबेलियन ग्रुप कहलाता था. कल हमने इन चीज़ों को देख लिया था, शॉर्ट में मैंने ये थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर दिया है. अब आइए देखते हैं. अब थोड़ी सी पार्शियल प्रॉपर्टी हैं कि अगर कोई, आप देखो तभी आपको समझ में आएगा. ओके, ये हो गई अबेलियन ग्रुप की बात हो गई. तो मेजरली आपने देखा कि 4 और 5 प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी तक के लिए क्या बनता है, वो जो सेट होता है वो ग्रुप बन जाता है. और अगर पांचवी प्रॉपर्टी, जिसको अपन कम्यूटेटिव रूल बोलते हैं, अगर पांचवी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर देता है तो ये यहाँ पर हमारे पास अबेलियन ग्रुप बन जाता है. नाउ बात करते हैं. देखिए, अगर कोई अकेले प्रॉपर्टी 1 को फॉलो करता है, मतलब ओनली G1, ओनली G1, अगर कोई सेट है वो केवल G1 प्रॉपर्टी यानी कि क्लोजर लॉ को फॉलो करता है, या ये कह लो कि एक सिंपल बाइनरी ऑपरेशन है, तो आप क्या कहेंगे? तो ये जो सेट होगा उस समय ये सेट कहलाएगा ग्रुप वाइड, GROUPOID. तो ये जो सेट बनेगा दैट टाइम, अगर ओनली G1 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, सो दैट विल बी ग्रुप वाइड ओनली. ओके, देन इट इज सेट टू बी ग्रुप वाइड. अगर प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड 2, दैट इज कॉल्ड G1 एंड G2, ये प्रॉपर्टी 1 एंड 2 मतलब क्लोजर एंड एसोसिएटिव, अगर दोनों को कोई फुलफिल करता है कोई सेट, तो क्या कहलाएगा ये? तो ये कहलाएगा सेमी ग्रुप. सेमी ग्रुप मतलब यदि क्लोजर है और एसोसिएटिव है तो सेमी ग्रुप कहलाएगा. ओके, अगर 3 प्रॉपर्टी को फॉलो करे, प्रॉपर्टी नंबर 1, 2 एंड 3, अगर 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, फुलफिल करे, तो ये जो हमारा सेट कहलाएगा दैट विल बी कॉल मोनोइड. ओके, मोनोइड. और अगर चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे 1, 2, 3, 4, तो ये बता ही दिया मैंने, ये क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा. और अगर पांचों प्रॉपर्टी 1 to 5 को सेटिस्फाई कर दे तो क्या बन जाएगा ये हमारा सेट? तो हमारा सेट बन जाएगा अबेलियन ग्रुप. जी हाँ, ये बन जाएगा अबेलियन ग्रुप. मतलब अबेलियन ग्रुप में एक एक्स्ट्रा बात आती है कि कम्यूटेटिविटी और ऐड हो जाती है. ओके, बाकी अगर प्रॉपर्टी 1 को ओनली ग्रुप वाइड, प्रॉपर्टी 1 एंड 2 को तो हमने देख लिया है सेमी ग्रुप को, और प्रॉपर्टी 1, 2, 3 अगर तीनों को सेटिस्फाई करे तो ये मोनोइड को हो जाएगा. ओके, तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है. अब इसके बाद हम बात करते हैं चेक वेदर इन टी. चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं. तो कुछ क्वेश्चंस को ले करके देखेंगे कि क्या वो ग्रुप हैं या नहीं है. ओके, तो एग्जाम्पल हम उठा रहे हैं जिससे आपकी एक परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाए, आपको एक प्रैक्टिस मिल जाए, है ना, तो उससे बेहतर रहेगा. ओके, सो एग्जाम्पल लिखिए. चेक वेदर द इंटीजर्स इज एन ग्रुप फॉर द ऑपरेशन I प्लस. चेक करना है आपको, चेक वेदर द इंटीजर सेट I इज अ ग्रुप फॉर ऑपरेशन
ऑपरेशन आई एंड कॉमा प्लस। आपको चेक करना है कि क्या आई एक ग्रुप है, मतलब यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर्स क्या एक ग्रुप बना रहा है। ओके, हिंदी में यदि बोला जाए तो पता लगाइए कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो हैं, पता लगाइए जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या है, बाइनरी ऑपरेशन प्लस। ओके, बाइनरी ऑपरेशन पॉजिटिव के लिए, क्या बाइनरी ऑपरेशन पॉजिटिव के लिए एक ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स जो है एक ग्रुप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आइए देखते हैं तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को मैं लिख सकता हूँ 0, देन प्लस माइनस 1, देन प्लस माइनस 2, देन प्लस माइनस 3, देन प्लस माइनस 4, लाइक दिस। ये मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ G1 यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी देखता हूँ। तो G1 मतलब क्लोजर एक्सियम, आपको लिखना है तो लिख लो, दिस इज कॉल्ड क्लोजर एक्सियम, क्लोजर एक्सियम। ओके, AXIOM। तो यदि मैं क्लोजर एक्सियम की बात करूं, सो फॉर ऑल अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट A, B, अगर मैं A, B कोई भी दो एलिमेंट इसके उठा लेता हूं, दैट इज बिलोंगिंग इन द फैमिली इंटीजर। ओके, अगर मैं A प्लस B करता हूं, क्योंकि मेरा ऑपरेशन प्लस का है, तो डेफिनेटली A प्लस B जो आएगा दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका मतलब ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है बड़ी खूबसूरती के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दिया। अब दूसरी प्रॉपर्टी में देखता हूँ G2 मतलब एसोसिएटिव। ओके, तो G2 मतलब मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखता हूँ, तो एसोसिएटिव लिख लो आप यदि लिखना हो तो, एसोसिएटिव। तो मैं एसोसिएटिव एक्सियम या एसोसिएटिव लॉ के बारे में बात करूंगा। एसोसिएटिव एक्सियम यदि मैं चेक करता हूं तो मेरे को 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। फॉर एवरी एलिमेंट A, B, C, दोज आर बिलोंग्स टू I want to check whether A plus B whole plus C should be equal to A is equal to A इन द ब्रैकेट B प्लस C। क्या ये दोनों इक्वल हैं? डेफिनेटली 100%। डजंट मैटर आप नेगेटिव इंटीजर ले लो या पॉजिटिव इंटीजर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है और जो रिजल्ट आता है वो भी इंटीजर फैमिली के अंदर होता है। इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, आपके पास में एक कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। चलिए, तो G1 हो गया, G2 हो गया। ओके, अब तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि तीसरी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही है। तो हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, G3 होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो देखते हैं भाई अपने पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास क्या है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑल A बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब इंटीजर फैमिली का कोई भी मेंबर A जो है, ओके, देयर एग्जिस्ट E सम एलिमेंट E, मतलब यहाँ पे कुछ एलिमेंट जो होगा, देयर एग्जिस्ट सम एन एलिमेंट E, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E, एक एलिमेंट E एग्जिस्ट करेगा इस फैमिली में, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E सच दैट A प्लस E इक्वल्स टू A प्लस E इक्वल्स टू A। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, तो E इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, एंड ऑब्वियसली 0 जो है इसका मेंबर है। ओके, एंड 0, यस, E इज इक्वल्स टू 0 एंड ऑब्वियसली 0 बिलोंग्स टू दैट फैमिली I, तो उस फैमिली को बिलोंग कर रहा है I। इट मीन्स यहाँ पर जो ये थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, वो भी फुल्ली सेटिस्फाइड हो रही है। चलिए, अब फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास बची है जिसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर फोर्थ भी हमारे पास सेटिस्फाइड हो जाता है, फोर्थ प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास जो ऑपरेशन दिया गया है, इसमें जो सेट हमें दिया गया है इंटीजर्स, तो इस ऑपरेशन के लिए ये ग्रुप का काम करेगा। तो देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी जो है दैट इज G4 बोलते हैं। ओके, G4 दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ओके, चलिए, तो क्या समझते हैं इसमें, देखिए G4 प्रॉपर्टी कहेगी फॉर ऑल A बिलोंग्स टू इंटीजर फैमिली, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू इंटीजर फैमिली, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B। ओके, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B सच दैट A प्लस B, क्योंकि ऑपरेशन क्या है, प्लस का है, एंड A प्लस B इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। यस, A प्लस B इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, सो हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B
जो कि इनवर्स बनेगा आगे जाकर के, दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इक्वल टू ई, एंड वी हैव ए प्लस बी। ई हमारे पास पता चल चुका है 0 है, सो बी इज इक्वल टू माइनस ए। अब देखने वाली बात यह है कि क्या माइनस ए जो है इंटीजर फैमिली को बिलोंग करता है। तो आप जानते हैं कि इंटीजर में पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, तो कोई नंबर का इंटीजर पॉजिटिव होगा तो उसका इंटीजर नेगेटिव होगा, वो बिलोंग करेगा 101%। ओके, सो इस तरीके से b जो माइनस ए आएगा दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ पे जो b आएगा वो ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इस तरीके से सेट ऑफ इंटीजर जो हमारे पास है उस इज सेट टू बी ए ग्रुप। ओके, एज दैट सेट ऑफ इंटीजर जो हमारे पास है i, तो इसको हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर था i कॉमा प्लस, इसमें ये जो बैठा हुआ है दिस थिंग, दिस सेट, ओके, व्हाट इज दिस, इट इज आ ग्रुप। इसे हम ग्रुप कह सकते हैं क्योंकि इसने चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी है। अब देख लेते हैं कि क्या ये ग्रुप अबेलियन ग्रुप है, मतलब फिफ्थ प्रॉपर्टी को और हम मैच कर लेते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी को हम मैच कर लेते हैं कि क्या ये अबेलियन ग्रुप है कि नहीं है। तो ए ऑपरेशन बी एंड बी ऑपरेशन ओ क्या इक्वल है, मतलब क्या कम्यूटेटिव लॉ को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। ओके, सो फिफ्थ प्रॉपर्टी G5 जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव टेस्ट। बैठो अभी, तो यदि कम्यूटेटिव की मैं बात करूं, सो फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई दो मेंबर मैंने उठा लिए, उनका मैं एडिशन करूंगा a प्लस बी, बिकॉज कौन से प्लस ऑपरेशन पे खेल रहे हैं हम, इक्वल टू b प्लस ए। ऑब्वियसली a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए, दिस मीन्स a ऑपरेशन विद b इज इक्वल टू b ऑपरेशन विद o। a का b के साथ ऑपरेशन b के o के साथ ऑपरेशन के लिए बराबर है, इसलिए देयरफॉर algebraic structure I and operation plus operation is an abelian group। तो यहाँ पर ये जो इंटीजर है, ओके, एक अबेलियन ग्रुप का काम करेगा, प्लस ऑपरेशन के लिए, पॉजिटिव ऑपरेशन के लिए ये एक अबेलियन ग्रुप का काम करेगा। ओके, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी डिफिकल्ट रहती है, बोलने में बार बार दिक्कत होती है क्योंकि एक ही चीज़ है, कई बार बोलने में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, आपके साथ भी ये स्थितियाँ आएंगी। वेल गाइज, सो दिस इज़ कंप्लीशन ऑफ एक्चुअली फर्स्ट लेक्चर। टेक्निकली ये दूसरा लेक्चर बन चुका है, बट ये कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट लेक्चर है, करीब 10 मिनट 12 मिनट की क्लास हो गई है। ओके, अब इसका नेक्स्ट लेक्चर हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।